हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का चैप्टर 1 का थ्योरी रिलेशन एक्सरसाइज 1.1 के पहले की थ्योरी। पिछले क्लास में या पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2-3 फंक्शन पढ़ लिए थे। जैसे रिलेशन एंड फंक्शन के बीच में डिफरेंस जान लिया था, रिफ्लेक्सिव फंक्शन, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, नल, यूनिवर्सल, ये सब चीज़ें जान चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट कुछ थ्योरी जो बच गई थी, जो मैंने अगले क्लास के लिए छोड़ा था, उसका कारण ये था कि इक्विवेलेंस क्लास ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, बट कई बार नहीं पढ़ते अपन ध्यान से। इसलिए इसको अलग से इसलिए बना रहा हूँ मैं कि इससे आप अलग से इसका इम्पोर्टेंस समझें, किसके भी क्वेश्चन आ सकते हैं ना। तो शुरू करते हैं। देखिए, इक्विवेलेंस क्लास ये जो लिखा है, इसकी बात मैं तब करूँगा जब मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कर दूँगा। सॉल्व करने के बाद फिर इधर पे आएंगे तो ठीक समझ में आएगा। ठीक है, देखिए हमको इसमें ये क्वेश्चन समझिए। पहले आप क्वेश्चन में क्या दिया है, 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 ये दिए हुए मेंबर और फाइंड इक्विवेलेंस क्लासेस फॉर 1 2 3। इक्विवेलेंस क्लास हम किसका निकालते हैं, जो कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। सबसे पहले तो हम इसमें ये चेक करें कि क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। अब इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। जब तीनों होगा तो बोलेंगे दैट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। उसकी हम निकालेंगे इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है, क्या बताया था मैंने, रिफ्लेक्सिव मतलब जुड़वा भाई, और जितने मेंबर है उस सबके 1 2 3 दिख रहे हैं इसमें। तो इसमें हमको क्या होना चाहिए, इसमें हमको 1 1 2 2 और 3 3 तीनों चाहिए। 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, तो इट इज रिफ्लेक्सिव। समझिएगा, 1 1 भी है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, इसलिए रिफ्लेक्सिव। सेट दिख रहा है एक क्रॉस एक का 1 2 3। टोटल नंबर कितने बन सकते हैं, ये लिखे हुए हैं। इनमें से जो हमको रिफ्लेक्सिव के लिए मेंबर चाहिए वो इसमें है 1 1 2 2 3 3। इसके अलावा 1 2 2 1 भी लिखा है, लिखा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हमको ये मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो गई ना, एक्स्ट्रा दिया है, दिया रहने दो। ठीक, सिमेट्रिक में क्या था, अल्टी पल्टी, मैं लिख देता हूं, देखो, जुड़वा, अल्टी पल्टी। 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। देखो 1 1 है, 1 1 का उल्टा 1 1, ओके। 2 2 है, 2 2 का उल्टा 2 2, ओके। 3 3 है, 3 3 का उल्टा 3 3, ओके। 1 2 का उल्टा 2 1 दिया है, सब कुछ है, अल्टी पल्टी, ओके। नेक्स्ट, ट्रांजिटिव क्या था, दोस्ती। कैसे चेक की दोस्ती अपन ने, रोहन का दोस्त मोहन, तो मोहन का दोस्त, रोहन का दोस्त मोहन है, मोहन का दोस्त सोहन है, तो रोहन का दोस्त भी सोहन होगा। समझो आप, 1 1 है, 1 से खत्म होने वाला कोई सेट दिख रहा है, ये नहीं, ये नहीं, ये है शुरू होने वाला, तो 1 से शुरू होने वाला ये है 1 1 1 2। देखो यहां लिख देते हैं, 1 1 था, ये 1 2, तो इनसे हम हमारा कौन सेट बनता है, 1 1 कटेगा, बचा 1 2। 1 2 है क्या, 1 2 है, ओके। पहला वाला कहानी हमारी पार हो गई। आगे आओ, अब इन दोनों में देखा था, 1 1 में देखा था, 1 1 कौन सा था, 1 2 था। अब शुरू करते हैं सेकेंड से, 2 2 से, 2 2 2 से शुरू होने वाला कोई और सेट दिख रहा है, ये है 2 1। 2 से शुरू होने वाला सेट 2 1, तो ये जो क्रॉस करके बचा 2 1, 2 1 है, 2 1 है, 2 1 है, ओके। आ रहा समझ में, फिर से देखो 1 1 1 2, 1 1 क्रॉस बचा 1 2, 1 2 है क्या, 1 2 है, ओके। 2 2 2 1, 2 2 क्रॉस 2 1, 2 1 है क्या, 2 1 है, ओके। और आगे देखते हैं 3 3 से शुरू होने वाला कोई भी दिख रहा,
3 से शुरू होने वाला सेट इसके अलावा कोई नहीं है। मैंने बताया था ना, अगर मोहन का दोस्त सोहन है ही नहीं तो रोहन का दोस्त सोहन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर ये नहीं है तो ये नहीं है, ये बस दिया है चलेगा। अगला 1 2, 2 से शुरू होने वाला अगला सेट, 2 से शुरू होने वाला एक ये है 2 1, 2 2 क्रॉस होके इसका 1 इसका 1 1 1 है भाई, ओके। अब क्या करें, 1 2 देख लिया, 2 1 के बाद कोई 1 से शुरू होने वाला, 1 से शुरू होने वाला एक तो ये है 1 2, 2 2 है क्या बनेगा 2 2, 2 2 है ओके। 1 से शुरू होने वाला और कौन सा लेटर है, ये 1 1 भी है, 1 1 क्रॉस बचा 2 1 है तो ये भी हमारा मतलब ट्रांजिटिव भी है। फिर से देखिए एक बार, रिफ्लेक्सिव जुड़वा भाई, जितने मेंबर 1 2 3 है सबका डबलेट होना चाहिए, 1 1 2 2 3 3 है ओके। सिमेट्रिक अल्टीपल्टी, 1 2 है तो 2 1 है, 1 2 सबके उल्टे दिए हुए हैं। ट्रांजिटिव थोड़ा समझना पड़ेगा, 1 1 है 1 2 है तो इसका लास्ट इसका फर्स्ट कैंसिल करके जो बचा 1 2 1 2 1 2 है 2 2 में 2 2 का लास्ट 2 1 का पहला 2 2 कैंसिल बचा 2 1 है ओके। तो इस तरह से सारे चेक कर लेना है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, इसका मतलब दिस इज द इक्विवेलेंस रिलेशन। हो गया। अब इक्विवेलेंस रिलेशन के बाद हमको चेक करने का नंबर आएगा इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है। तो इक्विवेलेंस क्लास चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, ये फॉर्मूला देखो ध्यान से। इक्विवेलेंस क्लास को कैसे लिखते हैं हम, इस बड़े वाले ब्रैकेट में। क्या मतलब इसका, x बिलोंग्स टू a वेयर x कॉमा a बिलोंग्स टू r। को समझ में नहीं आया क्या है ना, मैं बताता हूँ। x कॉमा a है, हमको निकालना है फॉर ऑल 1 2 3। हम पहले का निकाल के देखते हैं, चलो 1 a की जगह 1, x बिलोंग्स टू a, x a की जगह 1 कैसा, जो कि r में हो, रिलेशन में हो। रिलेशन ये मिलना है आपका। अब x1 और इसे चुना हुआ है हमने, ये रिलेशन लिखा है x1 मतलब 1 किसमें सेकेंड नंबर पे आ रहा है। 2 लिखे ना, फर्स्ट सेकेंड। सेकेंड में कहाँ है, पहले में है। तो सेकेंड में 1 है तो उसके पहले वाली जो वैल्यू है वो कहलाई x। तो इसके लिए क्या वैल्यू आई, यहां से आ गई 1 और 1 यहां पे है, इसके पहले वैल्यू 2 लिखी है तो 2। तो 1 के लिए इक्विवेलेंस क्लास हो गई 1 2, इक्विवेलेंस क्लास के मेंबर 1 2। 1 लास्ट में कहाँ था, एक यहां था, यहां से 1 आ गया, यहां लास्ट में था, यहां से 2 आ गया, 1 2। ऐसे ही 2 के लिए निकालो, टू के पहले यहां पे 2 लिखा है ओके, और कहीं 2 है, ये 2 है, इससे पहले 1 लिखा है। 1 2 2 1 लगभग एक ही होता, बताया था ना। सेट में क्रम ऑर्डर चेंज करने में कोई दिक्कत नहीं है सेट पे। अब 3 की इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं। 3 कहाँ है, ये है। 3 की इक्विवेलेंस क्लास में केवल एक ही मेंबर है 3। क्या सीखा, 1 की इक्विवेलेंस क्लास 1 2, 2 की इक्विवेलेंस क्लास 2 1, 3 की इक्विवेलेंस क्लास 3। ये इनको कितने आसान है, समझ गए। जो मेंबर दिए हैं लास्ट वाले से पहले जो दिखा है फर्स्ट मेंबर, उसको लिख लेते हैं उसकी इक्विवेलेंस क्लास के लिए। अब आइए इधर कॉन्सेप्ट पे। R मस्ट बी इक्विवेलेंस रिलेशन, ये होना चाहिए, देख लिया। अगर इक्विवेलेंस क्लास चाहिए तो क्या क्या शर्त चाहिए, शर्त सुनिए। करेस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट इन ए में कितने एलिमेंट है 1 2 3, तो ये 1 2 3 तीनों का निकल सकता है। करेस्पॉन्डिंग टू एवरी एलिमेंट इन ए देयर इज एन इक्विवेलेंस क्लास।
जितने मेंबर हैं सेट में 1 2 3 हैं, तीनों की इक्विवेलेंस क्लास निकलेगी। जी हाँ, हम तीनों को निकाल दिए। ओके, एनी टू इक्विवेलेंस क्लास आर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट। कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लास, एक ये क्लास है, एक ये क्लास है, एक ये क्लास है, या तो एक जैसी होंगी या तो एकदम अलग। देखो, फर्स्ट की क्लास 1 2 है, सेकंड की 2 1 है, एक जैसी है, और 3 की एकदम अलग है। देखिए, कहने के मतलब कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक की 1 2 आ गई और दूसरे की 2 3 आ जाए, ये संभव नहीं है, या 3 1 आ जाए, ये नहीं होगा। 1 2 है, या तो 1 2 रहेगा या 1 2 को हटा के सिर्फ 3 रहेगा। 2 यहां मिल गया, आधा 2 इसमें, आधा 2 इसमें, ऐसा नहीं चलेगा। आधा 3 इसमें, आधा 3 इसमें, ऐसा नहीं चलेगा। आधा 1 इसमें, आधा 1 इसमें, ऐसा नहीं चलेगा। या तो सेम रहेगा या तो एकदम अलग रहेगा। समझ गए? या तो एकदम सेम या तो एकदम अलग। एनी टू इक्विवेलेंस क्लासेस आर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट। डिसजॉइंट यानी कि दो सेट के बीच में जो एक भी मेंबर कॉमन नहीं हो, उसको बोलते हैं डिसजॉइंट। थर्ड, द कलेक्शन ऑफ ऑल इक्विवेलेंस क्लास फॉर्म ए सेट। अगर हम सबको एक साथ लिख दें, 1 का इक्विवेलेंस क्लास 1 2, 2 का 2 1 लिखना नहीं है, 3 का 3, बन गया सेट। 1 2 3 है ना इसमें, जो हमारा सेट था वही बन जाएगा इसमें। इसको एक और चीज समझ सकते हैं। देखिए, ये सपोज कोई हमारा सेट था, इसको हमने 3 भागों में बांट लिया है, 1 2 3। इक्विवेलेंस क्लास 1 की, 2 की और 3 की, 1 की, 2 की, 3 की, तीनों को जोड़ देंगे, पूरा ये बन रहा है। समझे? 1 की, 2 की, 3 की जोड़ 2 बन रहा है। कहने का मतलब इक्विवेलेंस क्लास से हम सेट को भी कुछ पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ये भी कह सकते हैं। हालांकि इससे कोई सिग्निफिकेंस नहीं है चैप्टर में सेट के बारे में बात करने का, क्योंकि कॉन्सेप्ट निकल रहा है, इसलिए मैंने बताया आपको। फिर से सुनिए एक बार। इक्विवेलेंस क्लासेस प्रूफ करना है तो सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना जरूरी है। इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ होगा तब हम इक्विवेलेंस क्लास पर जाएंगे। इक्विवेलेंस क्लास में, इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या करना था? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों प्रूफ करेंगे। रिफ्लेक्सिव जुड़वा भाई, सिमेट्रिक अल्टी पल्टी, ट्रांजिटिव दोस्ती का रिश्ता। ठीक है, इसके बाद आएंगे इक्विवेलेंस क्लास में। ये फॉर्मूला दिया है या थ्योरम दी है, स्टेटमेंट है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट। इसका जहां जहां पे ए बी सी है वहां वहां वैल्यू रखते जाएंगे, जिसका इसका निकालना होगा। और लास्ट में जिसका भी निकालना है उसको हम देखेंगे कि वो दो मेंबर्स में लास्ट मेंबर में कहां पे है, उसके जो पहला मेंबर होगा वो उसकी इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगी। ठीक है, यहां पे आपकी जो थ्योरी है एक्सरसाइज 1.1 के पहले की थ्योरी वो फिनिश होती है। अब कुछ न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्लास में करेंगे न्यूमेरिकल, बट कुछ एग्जाम्पल इसमें देख रहा हूं मैं जो लिखे हुए हैं, तो मैं कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करना चाह रहा था। इसमें एक एग्जाम्पल है कि लेट टी बी द सेट ऑफ ट्रायंगल इन प्लेन विथ आर इन रिलेशन टी गिवन बाय T1 T2 T3। इसमें ऐसा एक दिया हुआ है कि कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल का सेट T1 T2 T3 है। देखिए, हालांकि वो तो सॉल्व है, वो आप लोग पढ़ सकते हो घर पे, मतलब ऐसे अपने से भी। फिर भी मैं थोड़ा सा एक चीज बताना चाह रहा हूं आपको। इसमें हमको ये प्रूफ करना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है सेट ऑफ ट्रायंगल। अब कोई एक ट्रायंगल बना हुआ है T1 T2 T3, बहुत सारे, ये लिखा हुआ है इसमें कि T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3 है, गिवन है। तो आप T1 सेट अपने आप के बराबर तो होगा ही ना, और T1 इज इक्वल टू T2 दिया है, T2 इज इक्वल टू T3 दिया है, तो क्या मतलब हुआ? T1 इज इक्वल टू T1, तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्सिव। T1 इज इक्वल टू T2 है और T2 इज इक्वल टू T1 है, ये ट्रायंगल है, तो ये हो जाएगा सिमेट्रिक।
और क्योंकि T1 बराबर T2 एंड T2 बराबर T3, सो T1 इज इक्वल टू T3 भी, सारे ट्रायंगल आपस में बराबर है, तो इसलिए ये हो जाएगा ट्रांजिटिव भी। इसलिए ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों है, इसलिए ये हो जाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। बहुत आसान है। एक और दिया है, दो लाइन परपेंडिकुलर है, ऐसा कुछ है, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, एक लाइन L1 है, एक लाइन L2 है। इसमें यह प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक तो है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। बिल्कुल ठीक बात है ना। देखो सिमेट्रिक तो इसलिए है कि L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो L2 L1 के परपेंडिकुलर है। अब ये रिफ्लेक्सिव कैसे हुई? क्या L1 कोई अपने आप के परपेंडिकुलर हो सकता है क्या कि L1 L1 के परपेंडिकुलर है, या L2 L2 के परपेंडिकुलर है? नहीं हो सकता, इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब L1 L2, L1 के परपेंडिकुलर L2, अब L2 की परपेंडिकुलर बना दें अगर, L2 की परपेंडिकुलर बना दें अगर, ये बन जाएगी ऐसी, L1 की परपेंडिकुलर L2, L2 की परपेंडिकुलर L3, तो क्या है L1 L3 आपस में परपेंडिकुलर है? नहीं, इसीलिए ट्रांजिटिव भी नहीं है। हो गया प्रूफ। तो ये मैं दो आपको इसलिए बता दिए कि बहुत आसान तरीके का है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है कि क्या होता है रिफ्लेक्सिव, क्या होता है सिमेट्रिक, क्या है ट्रांजिटिव, तो कोई समस्या की बात नहीं, आराम से हो जाता है। इट्स ओके। मैं उम्मीद करता हूँ थ्योरी समझ में आ गई होगी, नहीं आती है तो वीडियो को आगे पीछे करिएगा, आएगा समझ में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं, जो प्रॉब्लम होगी सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 1.1। थैंक यू।